चलिए, तो यमक अलंकार के कितने उदाहरण देख लिए थे हमने कल तक। कुछ और उदाहरणों पर बात करते हैं। ये सब पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक है, तो कहां तक देख लिया हमने अभी? ये भी हो गया ना। चलिए ये सब भी हो गया। यहां से बात करनी है। हो गया, पढ़ लिया। इसमें कुछ नहीं है। उत्तर दिशा से उत्तरा की याद उनको आ गई, तो यहां पर कुछ भी नहीं है। हमें पता है कि यहां पर उत्तर शब्द है, तो वो उत्तर दिशा को बता रहा है, उत्तर। और यहां आप देखोगे उत्तरा में भी क्या है? उत्तर है। अब उत्तरा कौन है? जो बताया अभिमन्यु की पत्नी। तो इस कारण से भले बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन फिर भी यहां यमक अलंकार लगाएंगे। इसका फोटो ले लो जिससे आगे बढ़े हम। चलिए ठीक है, यहां तक। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगला है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। मुझे बताओ कौन सा शब्द जो है रिपीट हो रहा है, रिपीट होता दिख रहा है? तारे जो है वो आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। अब ये जो तारे दो बार आ रहा है, क्या इनके अर्थ भी अलग अलग है? इसके ऊपर बात करें तो यहां आप देखोगे कि मतलब एक भक्त है, भगवान के बारे में बोल रहा है कि जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है, जेते तुम तारे, जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है, तेते नभ में ना तारे, इतने तो नभ में तारे भी नहीं है, यानी सितारे भी नहीं है। ठीक है, इतने लोगों का तुमने क्या कर दिया है? उद्धार कर दिया है। चलिए अब यहां पर आप देखेंगे अगला, इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूं। चलिए अगला है। यार आज तो बहुत दिक्कत आ रही मुझे यार। अरे मैं क्या यार, साइकिल चला के आया था, ठीक है, अभी अभी साइकिल ले ली है। मैंने कहा साइकिल चलाते हैं, थोड़ा वो हो रहा है, और यहाँ आके इतना वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको हीट को होने में। हाँ अरे नॉर्मली ऐसे साइकिल चलाने लगा अभी मैं, यहाँ तो आ गया मैं क्रेटा, उसमें क्या 2 मिनट लगेंगे, लेकिन वैसे मैं साइकिल चला रहा था अभी सुबह, मुझे थोड़ी पता था यहाँ ये हाल होगा। चलिए देखो, तोपर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी होवे उर्वशी समझ। चलिए ऊपर का समझ में आ गया, मुझे मत देखो, तुम सिर्फ इससे देखो, है ना। चलिए तो यहां पर आप देखोगे कि तोपर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी सामान। अब यहां पर कौन है? सीधी बात है कि राधा जी के बारे में जो कवि हैं उनकी तारीफ के, राधा जी की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, जो शब्द रिपीट हो रहा है वो क्या क्या है? उर्वशी, उर्वशी। ठीक है, कि तोपर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि तोपर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान। उर्वशी का मतलब क्या है? मतलब एक अप्सरा है जिसका नाम उर्वशी, जो बहुत सुंदर है। तो राधा जी को उर्वशी कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो उर्वशी का यहाँ पे क्या अर्थ है? एक अप्सरा का नाम है जो बहुत सुंदर है। जैसे आपने सुना होगा उर्वशी, मेनका, इस तरह से नाम, ऐसे ही एक अप्सरा है कौन? उर्वशी। तो राधा जी की सुंदरता को देखकर यहाँ कवि क्या बोल रहा है कि तोपर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी। अब अगला उर यानी क्या होता है? हृदय। ठीक है, कि तू मोहन के क्या है? हृदय में बसी है। और यानी हृदय, तो हृदय में तू क्या है? बसी है।
हुए उर्वशी समान। अब उर्वशी, उर्वशी क्या होता है? एक आभूषण भी होता है। आभूषण कौन सा वाला? जो गले में पहना जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि गले का हार होना, जो आपके अत्यंत करीब है, तो गले में जो पहना जाता है। तो यहां पर क्या कह रहा है? राधा जी से कभी सिर्फ इतना बोल रहा है कि तो पर बारो उर्वशी, यानी जो मोहन है वो तुझ पर क्या है? मतलब तो पर बारो, तुझ पे जो है मतलब प्यार करता है तुझसे बहुत, कि तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, और तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के क्या है? हृदय में बसी है, और तू जो है क्या है? उसके लिए हुए उर्वशी समान, मतलब इतने ज्यादा प्रिय है कि वो जैसे गले का आभूषण होता है जो हमेशा अपने साथ में रहता है, वैसे। तो यहां पर इस कारण से ये अलग अलग अर्थ है, और ये यमक अलंकार है, ठीक है। इसको उर्वशी बना दूं मैं, क्या लो, फोटो ले लो, ये हटेगा भी नहीं। अगला, आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है, मतलब उदाहरण कठिन लगते हैं आपको इस तरह से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो उदाहरण हम पढ़ रहे हैं वो अब तक सभी प्रीवियस ईयर के उदाहरण शामिल हो गए हैं, ठीक है। इतने उदाहरण के बाद में कुछ सेंस आपका अपने आप खुद से भी निकल आएगा, ठीक है। तो जो है आप अच्छे खासे उदाहरण पढ़ रहे हैं सारे, मतलब आप जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो एक भी आपको नया उदाहरण नहीं दिखेगा, सब आपको क्या दिखेंगे? यही मिलने वाले, हर क्वेश्चन बनेगा। अभी आप एक पर्टिकुलर यमक अलंकार के बारे में बात कर रहे हो, अभी ऐसे 20-25 अलंकार, समझ आ रही बात? तो कितने उदाहरण आपके होने वाले, सब में 25-25, 20-20 उदाहरण नहीं है, लेकिन कुछ में 5 है, कुछ में हो सकता हो 3-4 हो, कुछ में 10 है, कुछ में 15 है, पर ये इनसे ज्यादा पूछे जाते हैं। शब्द अलंकार से ज्यादा प्रश्न आते हैं, अर्थ अलंकार से थोड़े कम आते हैं प्रश्न। हाँ, अर्थ अलंकार को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अर्थ अलंकार किसी का भी पढ़ा हुआ नहीं होता है। चलिए, अब है या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरा न धरूंगी। अगर आप यहां देखेंगे कि या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरा न धरूंगी, देखो यहां पर अब तुम लोग यार मुझे देखोगे तो कोई मतलब नहीं है, यहां देखो वो पीछे से वो वैसे इशारे कर रहे हो। या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरा न धरूंगी। अब देखो, कवि है एक रसखान, वो कृष्ण भक्त है, ठीक है। अब वो क्या है कि कृष्ण जी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन इसी बीच में एक पंक्तियां आती हैं जहां पर जो गोपियां हैं वो कृष्ण जी की क्या क्या नकल करती हैं। तो अब जैसे कृष्ण जी मोर पंख पहनते हैं, तो गोपियां भी कह रही हम भी मोर पंख पहनेंगे। कृष्ण जी बनमाला पहनते हैं, तो गोपियां भी कह रही हम भी बनमाला पहनेंगे, पीतांबर धारण करेंगे, मुरली धरेंगे। लेकिन एक काम करने की मना कर देती गोपियां, वो क्या कि मतलब जो मुरली का बोला वो ही मना कर देती, मैंने उल्टा बोल दिया। या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरा न धरूंगी। सारे जो भी सॉन्ग हो सकते हैं सब कुछ कॉपी करेंगी, ठीक है, कृष्ण जी को। एक काम नहीं करेंगी, क्या? या यानी लेकिन मुरली किसकी? मुरलीधर की। यहां यमक नहीं है, यहां तो मुरली और मुरली एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि मुरली यानी मुरली और मुरलीधर यानी मुरली को धरने वाला, तो कोई अर्थ अलग नहीं है। यहां आप देखेंगे क्या कि अदरान धरी अदरा न धरूंगी। अब ये जो अदरान का मतलब क्या है? अदरान का मतलब है होठों से लगी हुई, होठों से लगी हुई। अदरा ना धरूंगी यानी होठों से नहीं लगाऊंगी। अब आप देखें, अगर आप इनको मिला दें तो एक जैसे शब्द है ना, अदरान अदरान। लेकिन एक अदरान का अर्थ क्या है? होठों से लगी हुई, और एक का अर्थ क्या है? होठों से नहीं धरूंगी, होठों पर नहीं धरूंगी। तो अगर आप यहां देखें, एक बार फिर से समझ लीजिए अगर कम समझ में आए तो, कि गोपियां जो है कृष्ण जी की सारी नकल करें, उनके जो मोर पंख लगाते, पीतांबर धारण, सब कुछ कॉपी करेंगी। एक चीज नहीं करेंगी, एक इज्जत सम्मान देने के लिए कि भगवान कृष्ण की जैसे होठों से वो मुरली लगाएंगे तो वो झूठी हो जाएगी। अब उसको ही तुम अपने होठों से लगा लो उसी मुरली को, और फिर कृष्ण जी खुद लगाएंगे उसको, तो डिसरिस्पेक्ट हो गई ना। तो यहां पर क्या है कि मुरली जो है मुरलीधर की, उसको अदरान धरी,
यानी अदरांदरी होठों से लगी हुई, होठों से जो लगी हुई मुरली है उसको अधरा नहीं धरूंगी। अधर यानी क्या होता है? होठ, होठों से नहीं लगाऊंगी। तो ये है यमक अलंकार। ठीक है, इसका भी ले लीजिए फोटो। हाँ, अदर, अदर होठ को कहते हैं, वैसे नॉर्मली अदर कहते हैं जो है नीचे वाले होठ को। ठीक है, जो किसी पर धरा हुआ नहीं है। ऊपर वाला होठ तो नीचे वाले पे धरा हुआ रहता है। ठीक है, तो अदर पर अदर यानी होठ का ध्यान रखो आप। ठीक है, अनेकार्थी में बताऊंगा आपको। अदर के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अदर यानी आकाश, अदर यानी होठ। ठीक है, अदर यानी मध्य। ठीक है, इस तरह 50 चीजें होती बताऊं। चलिए, ये आसान है। फूल रहे फूल कर फूल उपवन में, तो फूल रहे यानी खिल रहे हैं, फूल कर यानी प्रसन्न होकर, और फूल यानी पुष्प। तो जो खिल रहे हैं फूल प्रसन्न होकर उपवन में यानी गार्डन में। अगला है बसन हमारी करहु बस, बस अब राखहु लाज, बसन देहु ब्रज में हमें, बसन देहु ब्रजराज। यहां पे बसन का अर्थ है, देखो कोई गुहार लगा रहा है भगवान कृष्ण से कि बसन देहु ब्रज में हमें, बसन देहु ब्रजराज। पहला बसन जो है, पहला जो बसन, इसका अर्थ है बसने से यानी रहने देने से, कि भैया हमें बसने दो ब्रज में, रहने दो, रहने दो। बसन देहु ब्रज में हमें, और बसन यानी वस्त्र, और बसन देहु ब्रजराज मतलब हमें रहने दे दो और हमें वस्त्र दे दो। ठीक है, बढ़ जाओ आगे। अरे यार, एक और आ गए। सजना है मुझे, तो गाना तो सुना ही होगा आपने। अच्छा, ये लगता ऐसा है पर ये यूपीएसआई में पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, यूपीएसआई में आया ये प्रश्न, सजना है मुझे सजना के लिए। तो ये तो समझ में आ ही गया ना, आप ज्यादा होशियार हो। हाँ, वो तो फिर है ही फेमस, पर ऐसा लगता है ना इसे ये नहीं आएगा, पर ये यूपीएसआई में आया। तो सजना सजना के अर्थ समझ ही जाओगे, लिखो क्या। चलिए बड़े आगे। चलो, क्या है? सूर सूर तुलसी ससी, उडगन केशव दास, और अब के कभी खद्योत सम, जहते करत प्रकाश। यहां पर क्या कह रहे हैं कि एक कवि है जो सूरदास की, तुलसीदास की और केशवदास की, इनकी तारीफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भैया जो सूर है ना, यानी सूरदास जो है वो क्या है? सूर्य, यानी सूर्य के समान है। सूरदास सूर्य के समान है। तुलसीदास, ये 2 बार आ गया है। जो तुलसी है वो किसके जैसे? शशि के जैसे, यानी किसके? चंद्रमा के जैसे। और जो केशव है वो क्या है? उडगन, यानी तारे, उड्डू। याद करो, तारे के पर्यायवाची पढ़ा था। तो उडगन यानी तारे। तो जो तारे कौन है? केशवदास। मतलब जिस प्रकार से आपको सूर्य का, चंद्रमा का, तारों का महत्व है, कितना प्रकाश करते, तो उस हिसाब से कवि के बारे में बता दे। लेकिन आगे क्या कह रहा है? अब के कवि खद्योत सम, खद्योत यानी जुगनू, जहते करत प्रकाश। ठीक है, आजकल के कवि ऐसे ही हैं, छोटे मोटे। और सूरदास अगर सूर्य है तो आज के कवि क्या है?
जुगनू। अब सूर्य की ओर, सूर्य का उजाला ज्यादा है जुगनू का, ठीक है। तो यमक अलंकार कहां है, यहां है। सूर, सूर दो बार आया और सूरदास एक है और दूसरा सूर्य है। आपके मन में ये प्रश्न आएगा हम कैसे निकालेंगे अर्थ, तो तुम्हें नहीं निकालना पड़े, इसीलिए तो इतने उदाहरण बता रहा हूं, क्योंकि इन्हीं में से आना है। हाँ, सबके पेपर में आएगा। सबके पेपर में क्या, तुम में से जो है 5-7 लोगों के प्रश्न पेपर में यमक अलंकार आएगा, तो 5-7 इन्हीं में से आने, और किस में से आने। बाकी के में दूसरा आएगा, श्लेष आएगा, किसी के में वक्रोक्ति आएगा, किसी के में कुछ आएगा। चलिए, तरणी के ही संग तरंग ताल में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में। देखो भाई ऐसा है कि आपने पढ़ा था तरणी, आपने पढ़ा था तरणी, तो इसका अर्थ क्या है, सूर्य, और इसका अर्थ क्या है, नाव। लेकिन यहां रचना में ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक्चुअल में अर्थ तो ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब पंक्ति लिखते हैं ना, तो छंद की मात्राओं को ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी इधर उधर हो जाती मात्राएं। तो यहां पर आप देखोगे कि तरणी के ही संग तरल तरंग में, मतलब इधर से जो तरणी यानी सूर्य डूब रहा था ना, जैसे एक तरफ क्या हो रहा है कि जैसे पानी है, अब हम देखते हैं ना, जैसे समुद्र वगैरह में हम देखते हैं समुद्र है, तो यहां से हमें दिखाई देता है नदी है, गांव में देखी होगी, तो जैसे सूरज डूब रहा है, ऐसा लगता है ना पानी में सूरज डूब रहा है। तो तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में, यानी इधर से सूर्य डूब रहा था, इधर हमारी नाव डूब रही थी। तो अब इसके अर्थ कई हो सकते हैं, है ना, मतलब कि उसमें बाकी है कि तरणी का यहां अर्थ क्या है, सूर्य से, और यहां तरणी का अर्थ क्या है, नाव से। बढ़े आगे, ये हो ही गया, ये थोड़ा सा चेंज है, पर इसको देखो, ठीक है। क्या है, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, तो कुलकुल की क्या होती है, आवाज होती है, ये तो क्या है, एक आवाज, कुलकुल की आवाज, ठीक है। और खगकुल, कुल यानी समूह, खगकुल, कुल यानी समूह, यानी पक्षियों का समूह, तो कुल का अर्थ क्या है यहां पर, समूह से। तो ये सब ध्यान रखना है ना, यही सब है यमक अलंकार में। एक और उदाहरण है, ये ले लिया था फोटो उसका। देखो भाई ऐसा है कि जो मैंने कहा था ना कि उदाहरणों को भी ध्यान रखना, ये पटवारी में पूछा गया था, लेकिन गलती ये हो गई कि उन्होंने नीचे वाली लाइन दे दी और ये जो माई है इसकी जगह पाई लिख दिया। आप देखना प्रीवियस ईयर में जब मिलेगा ना, तो आपको यहाँ माई की जगह क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, ठीक है, जो कि गलत उदाहरण है। तो ऐसा उन्होंने दिया था, ये पटवारी का है, ठीक है। तो जिसकी समानता किसी ने कभी पाई नहीं, मतलब ऐसा सिंपल सा है, मतलब ज्यादा उसको हम रिलेट नहीं करेंगे, अब किस संदर्भ में कहा है ना, बहुत अंदर घुसना पड़ेगा उसके लिए। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि अलंकार की समस्याएं क्या क्या है। बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमने अर्थ निकाल लिया तो हम जो है मतलब शब्द अगर हमारे अच्छे हो गए तो हम अलंकार बना लेंगे। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। जो उसका अर्थ है ना वो तब निकाल सकते हो
जब आपको ये पता हो कि ये पंक्ति किसके संदर्भ में, समझ रहे हो? सिर्फ शब्दों से अर्थ निकाल के, मान के चलो सारे शब्द आपको पता और उनके अर्थ भी पता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप सारे अर्थ निकाल लें, मतलब पूरे उसके कुछ के आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसका संदर्भ संबंध पता होना चाहिए। इसलिए आपके पास एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा उदाहरण, ठीक है, इसके अलावा विकल्प नहीं है। जैसे यहां देखेंगे कि जिसकी समानता किसी ने कभी पाई नहीं, अभी किसी भी संदर्भ में बोल रहा हूं, पाई का मतलब है पाने से, ठीक है। आगे जो दूसरा अर्थ है यहां पर पाई के नहीं, अब है लाल माई के। पाई या का मतलब है यहां पर पैसे से, मतलब कोई ऐसा बोल रहा है कि जिसकी समानता किसी ने कभी पाई नहीं, और अब वे पाई के तो रहे नहीं, पैसे के तो है नहीं, बस वो काय के हैं, वो लाल माई के हैं, बस माँ के बेटे ही रह गए, बस वो पाई के, पैसे वैसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा रिलेटेबल हम उसको नहीं कर सकते, पर ये है। पटवारी में जो वो पूछा था ना, यहाँ माई की जगह पाई दे दिया था, जो गलत था, ठीक है, और वो आपको हर किताब में दिखाई देगा वो, क्योंकि वो कॉपी होता रहता है वो। तो एक्चुअल में ये है वो उदाहरण। तो ये यहाँ पर यमक अलंकार खत्म होता है ना, पढ़ लीजिएगा इनको। ओके, चलिए अगला आता है श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। क्या क्या बोल रहा हूं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अगर अलंकार के 100 प्रश्न आएंगे तो 60 प्रश्न इन्हीं से ही होने वाले, इन 4 अलंकार से। बाकी के जो 40 प्रश्न होंगे उसके लिए अभी हमें बहुत सारे अलंकार पढ़ने, ठीक है। हाँ, तो अगला आता है क्या? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में हमने क्या देखा कि भैया कोई शब्द जो है ना एक से ज्यादा बार आ रहा था, और हर बार उसका अर्थ क्या निकल रहा था? अलग निकल रहा था। श्लेष अलंकार में क्या होगा? शब्द एक होगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे। वहां पे शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। तो फिर से बात वही समस्या है कि हमें उदाहरण ज्यादा ज्यादा पढ़ने होंगे, ठीक है। तो यहां देखोगे कि श्लेष का अर्थ होता है क्या? चिपका हुआ यानी मिला हुआ, क्योंकि यहां पे कोई एक शब्द होगा और उसका फिर अर्थ होगा, लेकिन साथ ही साथ में उससे एक आध दो अर्थ और भी चिपक रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो श्लेष का अर्थ क्या है? चिपका हुआ। ये पूछता है आपसे, इसका प्रश्न पूछा है, ये श्लेष का अर्थ क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखना। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। परिभाषा ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनकर आती। जैसे सुना होगा गाना? हाँ, नहीं सुना? हाँ, गाना नहीं सुना? सुना होगा यार। चलिए, तो रात कली ख्वाब में आई और गले का हार हुई। अब देखो यहां पर कली का तो हम अर्थ जानते हैं कि कली क्या होती है? जो फूलों की कली है, ठीक है। यानी कली क्या होती है? कली, पहले कली आती है फिर उससे फूल बनता है, ठीक है। तो एक तो है ऐसा लिख देते हैं फूलों की कली, ठीक है, जिससे समझ में जाए। और एक अर्थ क्या है? कली यानी महिला, स्त्री, ठीक है, कि रात कली एक ख्वाब में आई, एक महिला कल ख्वाब में आई और गले का हार हुई। अब गले का हार बता ही दिया मैंने आपको, ये है। तो ये गाना है ना? मुझे बस इतना ही याद है, मुझे आगे पीछे का नहीं, वरना सुना देता। बड़े आगे आप कुछ भी कहें, मैं तो इस हरि की कृपा मानता हूं। अब ये हरि कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति भी हो सकता है, सही बात है ना? या फिर भगवान ईश्वर की बात कर रहा हो, ये सही है क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी फोटो लेना, क्यों लिखने की वजह से वो अगला में ला नहीं सकता, इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर ले।
सही है क्या? अब इसमें मानकर चलो मैं आपसे पूछूं, एक लाइन बोलता हूं कि मिस्टर जगदीश, एक लाइन बोल रहा हूं, बताना कौन सा अलंकार है। मिस्टर जगदीश, आप कुछ भी कहें, मैं तो इस जगदीश की कृपा मानता हूं। यमक हो गया ना। मिस्टर जगदीश, आप कुछ भी कहें, मैं तो इस जगदीश की कृपा मानता हूं। तो पहला जगदीश तो व्यक्ति हो गया और दूसरा जगदीश भगवान। सीधी चलते रहा जो रहते सदा निसंग, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। अब हरि के एक दो अर्थ हैं, एक है बंदर और एक है ईश्वर यानी भगवान। तो भैया हम देख, ये कभी कह रहे हैं, वास्तविक का पता नहीं, कि सीधी चलते रहा जो, अगर बंदरों के संदर्भ में बात करें कि सीधी चलते रहा जो रहते सदा निसंग, जो सीधे चले उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, जो बंदरों को परेशान करेंगे फिर बंदर नहीं छोड़ेंगे। जैसे तुम जा रहे हो, तुम सीधे सच्चे चले आओ, ये काला मुंह का बंदर और ये वो, उससे कहने की जरूरत है? तो तुम्हें उससे छिड़कानी नहीं करनी, तो बंदर तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। और तुमने जैसे ही उनको छेड़ा तो वो कहेंगे उनका आतंक। अब दूसरा है भगवान के कॉन्सेप्ट में कि सीधी चलते रहा जो, मतलब पाप कर्म जो नहीं करते हैं, सीधी चलते रहा जो रहते सदा निशा, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, और जो पाप करते हैं उनको फिर ईश्वर जो है दंड देता है। ये चलो ये देख लेना, ले लिए फोटो, बढ़ जाओ आगे। चलिए अगला बहुत महत्वपूर्ण है। चरण धरत चिंता करत, भावत निंद न शोर, शुभ्रन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। चलिए अब एक शब्द है यहां पे शुभ्रन। अब इसके कई सारे अर्थ हैं। इसके क्या क्या अर्थ हैं? शुभ्रन यानी सुवर्ण, यानी अच्छे वर्ण। एक तो अर्थ ये है, सुवर्ण का एक अर्थ क्या है? सुवर्ण, अच्छे वर्ण। फिर क्या है सुवर्ण का? सुवर यानी अच्छा वर विवाह के लिए। और तीसरा सुवर्ण का अर्थ क्या है? स्वर्ण यानी सोना। ठीक है, तो स्वर्ण में सुवर्ण बोलते हैं, ठीक है, और सुवर्ण यानी वर यानी अच्छा वर, और सुवर्ण वर्ण को वरण ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि चरण धरत चिंता करत, पैर धरते चिंता होती है, भावत निंद न शोर, या तो ना तो नींद पसंद है और ना ही शोर पसंद है। सुवर्ण को खोजत फिरत, अब सुवर्ण को खोज रहा है। अब सुवर्ण को खोजेगा तो कभी कभी क्या खोजेगा सुवर्ण के संदर्भ में? भैया कभी क्या ढूंढेगा? अच्छे वर्णों को। लेकिन यही सुवर्ण अर्थ दे रहा है व्यभिचारी। व्यभिचारी कौन होता है? जो कैरेक्टरलेस, ठीक है, लड़कियों के पीछे आगे पीछे घूमता रहता है वो, ठीक है, उसको कहते हैं व्यभिचारी। तो क्या है कि व्यभिचारी यानी क्या? कैरेक्टरलेस। ठीक है, तो व्यभिचारी क्या ढूंढेगा? हमेशा लड़कियों के पीछे घूमता रहेगा कि कोई जो है हो जाए, ठीक है। और फिर आता है चोर। चोर क्या करेगा? चोर सोना ढूंढेगा। तो कवि ने क्या कर दिया है? एक शब्द का प्रयोग किया और तीनों की बात रख दी। ठीक है, ये हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ ना, मैं 1 घंटे क्लास ले लूँ फिर मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। आज घर में क्या है ना, मेरे भाई की एंगेजमेंट है आज। हाँ क्या बोल रहे हो? तो तुम्हारी भी किसी की है क्या? ठीक है, तो उसी के संदर्भ में फोन आएंगे अब बराबर। चले, अच्छा मेरी एंगेजमेंट का पूरे मध्य प्रदेश में पता, मेरी एंगेजमेंट हो गई, पूरे मध्य प्रदेश पता है मेरी एंगेजमेंट का। कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करो।
ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पूरे गुना में आसपास सब जगह किसने कहां से क्या बोल दिया, कुछ हो गया। मैंने कहा अब जिस दिन एंगेजमेंट होगी ना उस दिन बताऊंगा तुम सबको, अभी नहीं हुई है यार, फालतू बनना। हाँ हाँ यार, अब पूरे गुना पूरे मध्य सब जगह पता है, कहीं जाते हैं गए वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भैया अभी होगी, रुक जाओ, बुलाएंगे तुम्हें। चलो क्या है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे, बड़े अंधेरो है। अब यहां पर क्या है, रहीम जी कह रहे हैं कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, दीपक के माध्यम से जीवन के ऊपर कुछ बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि बारे उजियारो लगे। ऐसा रहता है ना, बारना, हम बार जो खेतों में गांव में बारना बोलते हैं यानी जलाना, ठीक है। तो बारे का अर्थ क्या है, पहला अर्थ है जलाना, कि जलाने पर क्या होगा, उजाला होगा, सीधी बात है, दीपक को जलाओगे तो उजाला होगा। और बड़े, बड़े यानी बुझाना, जैसे कहते हैं ना बत्ती बढ़ा दो, इस तरह का। तो बढ़ाने का मतलब क्या होता है, बुझाना। दुकान बढ़ा दो मतलब बंद कर दो, ऐसे ही होता है बुझाने का अर्थ में बढ़ाने का, ठीक है। तो एक तो ये है, पर इसमें कुछ मजा आया नहीं कि रहीम जी ने ऐसी कौन सी खास बात बोल दी कि दीपक को जला दो तो उजाला होगा, बुझा दो तो अंधेरा होगा। जाहिर सी बात, इतनी सामान्य बात तो बोलेंगे नहीं वो। उन्होंने कहा है कि भैया जब बच्चा बेचारा जो है बचपन में होता है, कोई भी व्यक्ति बचपन, बारे का अर्थ क्या है यहाँ पे, बचपन में, कि बचपन में सब उजाला लगता है, सब अच्छा लगता है, ठीक है। फिर विद्यार्थी एसआई की तैयारी करने लगता है, बड़ा हो जाता है तो फिर क्या लगने लगता है उसको, ठीक है। तो बारे का अर्थ है बचपन से और बड़े का अर्थ है अंधेरा होने से, ठीक है। चलिए पहले ये देखो, चलिए बड़े आगे। मेरी भववादा हरो, राधा नागरी सोई। भववादा यानी सांसारिक कष्ट, ठीक है। भव यानी संसार, वादा यानी कष्ट, तो सांसारिक कष्ट। कि मेरी भववादा हरो, राधा नागरी सोई, कि मेरे कष्टों को, सांसारिक जो कष्ट हैं उनको केवल कौन दूर कर सकता है, राधा नागरी यानी राधा जो महिला है वही दूर कर सकती। क्यों कर सकती, ऐसा क्यों लग रहा है कभी को, क्योंकि वो आगे बताते हैं कि जा तन की झाई पड़े, जिसके तन की छाया पड़ने से श्याम, श्याम यानी अगर इस राधा जी की उसमें बात करें तो क्या है, कृष्ण। श्याम हरित यानी प्रसन्न। तो यहां पर कवि क्या कह रहे हैं कि भैया जिसके तन की छाया पड़ने से स्वयं भगवान यानी श्याम, हरित यानी प्रसन्न, खुश हो जाते हैं, वही राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर सकती है। लेकिन अगर आप देखें कवि ने जिस तरह से लिखा है कि श्याम का अर्थ क्या होता है, काला, और हरित का अर्थ होता है हरा, कि जिसकी तन की छाया पड़ने से जो काला रंग है वो हरा हो जाता है। तो ये भी अर्थ निकल रहा है। और एक अर्थ दूसरा है जो आपको कभी खुद बताते हैं लिखने के बाद में, भैया ऐसा ऐसा है, तो इसको देख लेना। श्याम हरित द्युति होय, तो श्याम के दो अर्थ हैं, कृष्ण और काला, हरित के हैं प्रसन्न और हरा। चलिए ठीक है क्या, चलो भैया इसको देखो। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये ब्रज भानुजा, वे हलदर के बीर। ठीक है, यहां पर श्लेष अलंकार कहां मिलेगा, ब्रज भानुजा में और हलदर के बीर में, ब्रज भानुजा में और हलदर के बीर में। अब ब्रज भानुजा अपने पर्यायवाची में पढ़ा था, राधा जी के पर्यायवाची में। तो भैया ब्रज भानुजा को कुछ इस प्रकार से हम तोड़ेंगे, देखो के ब्रज भानु,
वृष भानु है, और जा लगाने से मतलब पुत्री का अर्थ देता, अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ क्या है? राधा जी। सही है क्या? अब थोड़ा सा और तोड़कर देखो कि वृषभ यानी होता है बेल, वृषभ यानी क्या होता है? बेल। और यहां से पढ़ोगे तो अनुजा यानी बहन, तो बेल की बहन। तो इसके दो अर्थ है, एक तो क्या है? राधा, और दूसरा क्या है? बेल की बहन। और अर्थ समझते हैं। अब है हलदर के वीर, हलदर के वीर। अब ये जो हलदर के वीर है, तो हलदर बलराम को कहते हैं, कृष्ण के भाई, और बलराम के वीर, वीर यानी भाई, तो हलदर के वीर कौन हो गए? कृष्ण। और हलदर किसको कहते हैं? बेल को, क्योंकि बेल हल को धरता है। तो हलदर यानी बेल, बेल के वीर यानी बेल का भाई। अब कोई ऋषि है, ऋषि मुनि है, वो बोल रहा है कृष्ण जी को और राधा जी को देखकर, क्या कि चिरजीवो जोरी जुरे, ये जो जोड़ी है ये चिरंजीवी हो, क्यों ना सने गंभीर, क्यों ना इनमें जो सने यानी इसने जो है प्रेम जो है और अधिक गहरा हो। को घटी ये वृष भानुजा। अब किसके बारे में बोल रहा है? एक कौन है? वृष भानुजा यानी राधा जी, और उनमें से एक कौन है? बेहलदर के वीर यानी कौन? कृष्ण। लेकिन जो लिखा गया है क्या होने वाला है इसका? ये कुछ आधा चल रहा है ना? एक ही पंखड़ी है क्या इसमें? हिल क्यों रहा है? अरे आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूं उस पर, दूसरा पर। चलो यहां देखो, कृष्ण हो गया। तो यहां पर क्या है ना कि एक ऋषि मुनि है जो क्या कह रहे हैं? चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो यहां पे कह रहा है कि ये जो जोड़ी है ये चिरंजीवी हो, इनमें प्रेम और अधिक गहरा हो। तो कौन सी जोड़ी? उस जोड़ी में एक कौन है? भगवान कृष्ण, और एक कौन है? राधा जी। ठीक है। अब साथ ही साथ में एक अर्थ ये भी निकलता है कि भैया एक बेल जो है बेल का भाई, बेल की बहन, यानी मेल और फीमेल बेल जो है, ठीक है, गाय और बेल ऐसा समझ लो। तो अब उनको देखकर भी मतलब इसके ये भी तो अर्थ निकल रहे हैं ना। तो यहां पर क्या है ना कि ये जोड़ी क्या हो? चिरंजीवी हो। तो एक हो गया कृष्ण जी और राधा जी का अर्थ, और दूसरा हो गया बेल में जो मेल, उसमें बेल की बहन बेल का भाई। तो ये इस कारण से इनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। ये लिखने के ऊपर निर्भर करता है। सीधा राधा कृष्ण भी तो लिख सकते थे ना, उन्हें श्लेष अलंकार में लिखना है। ठीक है, इस कारण ऐसा घुमाकर लिख रहे हैं कि पढ़ने में अच्छा लगे, मजा आ जाता है जो वो कविता के शौकीन होते हैं। बड़े आगे, रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिलिमुखधारी। हम सबको पता है कि जब भगवान राम और रावण का युद्ध होता है तो उस समय क्या होते हैं कि इधर से भगवान राम बाढ़ पे बाढ़ छोड़े जाते हैं, उनका सिर कटते जाते हैं, अलग होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक सिर कटता है तो दूसरा आ जाता है। तो रावण सिर सरोज वनचारी, रावण का जो सिर है ना वो सरोज यानी कमल रूपी वन के समान लग रहा था। जिस प्रकार से कमल रूपी वन को देखकर भौरे टूट पड़ते हैं ना कि अरे फूल ही फूल मिल गए, अब तो मजा आ गया। तो जिस प्रकार से कमल रूपी वन को देखकर भौरे टूट पड़ते हैं, वैसे ही रावण के सिर को देखकर भगवान राम के बाण टूट पड़े। सही है। तो यहां पर ये जो शब्द है ना सिलिमुख, सिलिमुख के दो अर्थ हैं, क्योंकि ये आप पहले भी पढ़ चुके पर्यायवाची में, भौरा और बाण, वहां बताया था नहीं बताया था? तो सिलिमुख के दो अर्थ है कि रावण सिर सरोज वंचारी, चली रघुवीर सिलिमुखधारी। ठीक है, तो सिलिमुख के दो अर्थ है और इस पंक्ति में ये अर्थ निकलेंगे, जिस प्रकार से भौरा घुसता है कमल वन में, वैसे ही उनके सिर में राम जी के बाण प्रवेश कर रहे थे। चलिए ठीक है क्या? अब जो मैं यहां आया हूं ना, इतने में श्लेष अलंकार खत्म हो जाता है इस उदाहरण में। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है रहीम जी का।
रहीम जी पानी की वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। अब पानी की वैल्यू किसके लिए क्या है उसको समझो, कि जो मोती है उसके लिए पानी की वैल्यू क्या है, चमक। समझना, पूरा उदाहरण थोड़ा देखना। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, पूरा बताऊंगा, पहले कुछ लिख लेने दो। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत। और जो चून, चून यानी आटा, आटे के लिए पानी क्या होता है, पानी ही है, जल, ठीक है, पानी कह सकते हैं। इधर जल लिखेंगे, ठीक है। अब समझिएगा कि रहीमन पानी राखी, रहीम जी कह रहे हैं कि पानी को रखो, बिन पानी सब सून, पानी बिना सब सूना है। पानी गए ना उबरे, पानी के बिना कुछ नहीं होता। किस किस का, मोती मानुष चून। पानी नहीं होगा तो मोती में चमक नहीं होगी, मोती में चमक नहीं होगी तो मोती को कौन खरीदेगा। चूने के लिए अगर पानी नहीं होगा तो जो आटा है उसमें पानी नहीं मिलाओगे, उसको गूंदोगे नहीं, तब तक रोटी नहीं बनेगी। अगर उसमें पानी नहीं मिलाओगे सीधा तो खा नहीं जाओगे, तो उस आटे की कोई वैल्यू नहीं जब तक उसमें पानी ना मिलाया जाए। और उसी प्रकार से मनुष्य के लिए वैल्यू क्या, उसकी इज्जत की, कि अगर जिस मनुष्य ने इज्जत पर बात आ गई है, इज्जत को नहीं बचा के रखा है, तो मतलब एक मनुष्य के लिए जो उसकी प्रतिष्ठा है, उसकी जो इज्जत है, आत्मसम्मान है, वो कितना महत्व रखता है, उस बात पर ये जोर देना चाह रहा है, ठीक है। कि पानी रखो, पानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोती की कोई वैल्यू नहीं पानी के बिना, क्योंकि उसके लिए चमक, जिस प्रकार मोती के लिए चमक महत्वपूर्ण है, चमक के बिना मोती कुछ नहीं, पानी के बिना आटे की कोई वैल्यू नहीं, उसी प्रकार से इज्जत के बिना मनुष्य का कोई सम्मान नहीं, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। तो यहां पे पानी जो शब्द है उसके अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। अगला, विपुल धन अनेकों रत्न हो सब लाए, विपुल धन अनेकों रत्न हो सब लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है, ठीक है। या तो ये मतलब मैं थोड़ा सा इसको भूल रहा हूं, अभी टाइम हो गया काफी पढ़ाए हुए भी अलंकार, या तो ये अभिमन्यु के संदर्भ में या फिर कृष्ण जी के संदर्भ में, ठीक है। तो इनकी जो माता है वो बोल रही है मतलब अपने पति से कि तुमसे मैंने जो मांगा, विपुल धन अनेकों रत्न हो सब लाए, ठीक है। तुमसे कहा कि ये रत्न ले आओ तो तुम वो लेकर आ गए, ठीक है। कि विपुल धन अनेकों रत्न हो सब लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है। लाल का अर्थ क्या है, एक रत्न के उसमें ऐसा लग रहा है ना कि ऊपर बहुत सारे रत्न मांग रही है, कि विपुल धन अनेकों रत्न लाए, तुम बहुत सारे रत्न तो लिया, लेकिन वो वाला रत्न कहां पर है, वो जो मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, वो वाला कहां है। एक ऐसा अर्थ निकलेगा। लेकिन यहां पर लाल का अर्थ क्या है, पुत्र से, कि विपुल धन अनेकों रत्न हो सब लाए, प्रियतम बतलाओ लाल मेरा कहां है, यानी पुत्र का, लाल यानी रत्न को भी कहते हैं, ठीक है। और लाल का एक अर्थ क्या है, पुत्र से भी, ठीक है। बढ़े आगे, क्या विपुल अनेक, ठीक है, मतलब ऐसे ही जो बहुत कीमती है, इस तरह का उसमें बेशकीमती समझ सकते इसको, बहुत ज्यादा कीमती। चलिए अगला है, मंगत को देख पट देत बार बार। मांगने वाले को कोई देखता है तो कोई बेचारा क्या कर देता है, मांगने वाले को देखकर गेट लगा देता है, यानी दरवाजा दे देता है। दरवाजा उखाड़ के नहीं देगा, मतलब गेट लगा दिया। और कोई दया दिखाकर क्या कर देता है, वस्त्र देखता है। मंगत को देख पट देत बार बार, ठीक है। नवजीवन दो घनश्याम हमें। अब जाहिर सी बात है, नवजीवन का दो अर्थ होंगे। एक तो है नया जीवन, जो कि सामान्य अर्थ है ना। नवजीवन, नया जीवन दे दो, ये वाली लाइफ में मजा नहीं आ रहा है ना, नया जीवन दे दो, अच्छे से ये चीजें दे दो। एक तो ये अर्थ निकलेगा कि बढ़िया मैं जो है अमीर बना दो, और ऐसा कर दो वैसा कर दो। लेकिन नवजीवन का एक अर्थ यह है कि यही जीवन में ज्ञान रूपी जीवन, मतलब अंधकार दूर कर दो, ठीक है। एक ऐसा जीवन दे दो, अंधकार दूर कर। नवजीवन का मतलब है अंधकार दूर कर दो। अल्लाह इस तरह के, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ऐसे अर्थ निकलेंगे, ठीक है। कि नवजीवन दो घनश्याम हमें,
ये मैं कल बात करेंगे इस पे, इस उदाहरण पे, है ना, थोड़ा सा वैसा है, पूरा लिखकर बताना पड़ेगा उसको। फिलहाल तो ये है, आप 12 तक ये ध्यान रखो। बढ़े आगे। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, मतलब दिमाग में कोई पहले से ही कोई दुख था, स्मृति सी छाई, एकदम से क्या आ जाती है, उसकी याद आ जाती है। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अब ये जिस तरह से लिखा गया है उसको देखोगे तो दुर्दिन शब्द याद करो, आपने बरसात के पर्यायवाची पढ़ा, पावस, दुर्दिन पढ़ा है ना, वहां देखो रजिस्टर में लिखा है। तो दुर्दिन का एक अर्थ तो क्या है, वर्षा के दिन, ठीक है, या वर्षा ऋतु समझ लो। और दूसरा दुर्दिन, दुर्दिन यानी बुरे दिन। अब अगर आप इसको मतलब वो इस तरह से लिखते हैं कि बरसात के समय क्या होता है, पानी बरसता है, इस तरह की घटनाएं होती है ना, तो वर्षा ऋतु के संदर्भ में उन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, वो बुरे दिन में क्या पीड़ा हुई, कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो दुर्दिन का अगर इसमें देखें तो बरसात कब होती, वर्षा ऋतु में, और दुर्दिन शब्द का प्रयोग किया है तो वो वर्षा ऋतु को बताता है। लेकिन हमें पता है कि यहां पर क्या है कि दुर्दिन में, बुरे समय में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, यानी जो पीड़ा थी ना वो आंख से आंसू बनकर बाहर आ रही, कब, दुर्दिन में, बुरे समय में। और दुर्दिन का एक अर्थ क्या है, बरसात के समय में। तो थोड़ा सा ऐसा दो दो अर्थ को वो साथ में लेकर चल रहा है। ठीक है, चलिए एक आध दो और देखते हैं, मैच शुरू करते हैं। ये बड़ी अच्छी कविता है। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। कलियां का अर्थ क्या है, दो अर्थ, एक तो कली पहला अर्थ, दूसरा क्या है, यौवन से पहले की अवस्था। क्या होता है, जैसे कली रहती है, आपने देखा होगा कि जैसे कि एक फूल है, ठीक है, अब ये जो फूल आपको दिखाई दे रहा है इसमें पहले क्या होगा कि ऐसे एक कली बनेगी, फिर ये कली क्या होगी, खुलेगी, और उसके बाद ये किस में बनेगी, फूल में। तो इसको क्या कहते हैं हम, कली। ठीक है, यानी एक तरह से जो फूल बनने वाला था उससे पहले ही क्या हो गई है, सूखी इसकी कितनी कलियां। ठीक है, अब यहां पर क्या है ना, ये हरिवंश राय बच्चन की है, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, उसमें मतलब पूरी कविता ये है कि आपको जो हो गया उसका अफसोस मत करो। अंबर के आंगन को देखो टूटे इसके कितने तारे, छूटे इसके कितने प्यारे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो यहां पर यह है कि मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी बलरियां, पर बोलो टूटी कलियों पर कब मधुबन शोक मनाता है ना। इस तरह का है कि जो है, जो बीत गई सो बात गई, जो हो गया छोड़ो उसे। ठीक है, तो वो चीज है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये उदाहरण, ठीक है।